decided to create a new creation, a human being, a Khalifa, vicegerent on earth. Surah Al-Baqarah 230. And mention, O Muhammad, when your Lord said to the angels, Indeed, I will make upon the earth a successive authority, Khalifa. The angels responded, Not out of disobedience, but in curiosity. Will you place upon it one who causes corruption and sheds blood, while we declare your praise and sanctify you? Allah replied, Indeed, I know that which you do not know. अल्लाह ताला ने इरादा किया कि एक ऐसी मखलूक बनाए जो ज़मीन को आबाद करे, क्योंकि फरिश्तों का ठिकाना आसमान था और जिन्नात इस लायक नहीं थे। अल्लाह ने जब फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, खलीफा से मुराद थी जो ज़मीन में रहे और उसे आबाद करे। फिर फरिश्तों ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह और हम पाकीज़ी बयान करते हैं। फरिश्तों ने ये सवाल अल्लाह से इतराज़ के तौर पे नहीं किया था। अगर इतराज़ करते तो वो गुनाह में शरीक हो जाते, और फरिश्ते पलट झपकने के बराबर भी गुनाह नहीं करते। वो तो इंसान को पैदा करने की वजह पूछ रहे थे अल्लाह ताला से। इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों के सवाल के दो मतलब थे, क्या ये भी जिन्नों की तरह फसाद करने वाली कौम है, या क्या हमसे तेरी इबादत में कोताही हुई है। अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। इस मिट्टी को अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन से उठवाया था। यही वजह है इंसानों का स्किन कलर डिफरेंट है। फिर अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से इंसान का ढांचा तैयार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को फरिश्तों से नहीं बनवाया, बल्कि अपने हाथों से खुद बनाया। इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू हुई। इस मिट्टी को पानी से तर करा गया तो ये तीन बन गई। तीन तर और भीगी मिट्टी को कहते हैं। इसीलिए कुरान मजीद की बाज़ आयात में तुराब का लफ्ज़ आया है। तुराब खुश्क मिट्टी को कहते हैं, और बाज़ आयात में तीन का लफ्ज़ आया है। सियाह मिट्टी को हमाउन कहते हैं, और बदबूदार मिट्टी को मसनून कहते हैं। खनखना कर बोलने वाली मिट्टी को सलसाल कहते हैं, और ठेकरी की तरह की मिट्टी को अल्फक्कार कहते हैं। ठेकरी जिससे हम लोग मटके बनाते हैं। कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात में आपको ये अल्फाज मिलेंगे। अल्लाह ताला ने पहले इंसान को एक मूर्ति की सूरत में ढाला, उसके बाद कुछ वक्त छोड़े रखा, यहाँ तक कि गीली मिट्टी खुश्क हो गई और उसका रंग स्याह हो गया, बदबू आने लगी, और फिर वो खनखनाती हुई मिट्टी में बदल गई, और आखिरकार वो फक्खार में बदल गई, यानी आग पर पकी हुई मिट्टी। जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो उनका कद 60 हाथ लंबा था। तमाम जन्नती लोग इसी कद के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। आदम अलैहिस्सलाम 40 रातें मुजस्समे की सूरत में पड़े रहे। जिस्म मौजूद था लेकिन रूह नहीं थी। इब्लीस आता और इस ढांचे को ठोकर लगाता तो जिस्म से ऐसी आवाज़ निकलती जैसे खाली मटके को हाथ मारने से निकलती है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया है कि आदम खनखनाती मिट्टी से पैदा करेगा। इब्लीस उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसने देखा ये पेट वाला है। वो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकेगी। अलैहिस्सलाम ने रूह डालने से पहले फरिश्तों का उनके पास से गुजर हुआ तो वो कुछ घबरा से गए। इब्लीस को तो बहुत ज्यादा घबराहट का सामना करना पड़ा। वो गुजरते हुए ठोकर मारता और कहता, तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहते हुए आदम अलैहिस्सलाम के मुंह में दाखिल होता और कमर के रास्ते बाहर आता और फरिश्तों से कहता, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो यकीनन मैं इसे हलाकत में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो बिलाशुबा मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। अंदाज़ा करिए वो ताज्जुब कर रहा है कि उन्हें क्यों पैदा करा गया है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कंप्लीट कर लिया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। इब्लीस एक बहुत नेक और बुजुर्ग जिन था। उसने कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करी थी, इसीलिए वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों के साथ रहता था, लेकिन फरिश्तों में से नहीं था। अल्लाह ने उसे इताअत और फर्माबरदारी का सिला दिया था। उसकी इज्जत और इकराम करते हुए आसमानों में बसाया था। तो वो ऑर्डर सिर्फ फरिश्तों के लिए नहीं था, इब्लीस भी वहाँ मौजूद था। इब्लीस के लिए भी था। इब्लीस ने कहा कि मैं सजदा क्यों करूं, मैं इससे बेहतर हूं, क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह ने इब्लीस को सजा देते हुए कहा कि तू इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू इस जन्नत में रहते हुए तकब्बुर करे। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, तू इससे नीचे उतर जा। इब्लीस ने जवाब देते हुए कहा, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए
कि क़यामत तक कि मुझे मौत ना आए। अल्लाह ने कहा तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन एक मुकर्रर वक्त तक। जब शैतान इस तरफ से मुतमईन हो गया कि उसे मोहलत मिल गई, तब उसने कहा क्योंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पे बैठ जाऊंगा, फिर उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से उनके पास आऊंगा, और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं इनमें से जो भी इंसान तेरा हुक्म मानेगा मैं ऐसे गुमराहों से जहन्नुम को भर दूंगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ होना, मुकर्रम होना और इल्म मार्फत वाला होना वाज़े करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ये सजदा ताज़ीमी था, इबादत वाला सजदा नहीं था। सजदा ताज़ीमी पहले वक्तों में जायज़ था लेकिन अब हराम है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, अपने हाथों से बनाया, उनमें रूह फूकी। जब उनमें रूह फूकी गई, जैसे ही उनके दिमाग में रूह दाखिल हुई तो उन्हें छींक आ गई। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया रहमक रब्बुक, यानी तुझ पे तेरा रब रहम फरमाए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह मुकम्मल होने से पहले ही अपनी रहमत से सरफराज फरमा दिया। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो उन्होंने जन्नत के फलों को देखा और उनमें गौर व फिक्र करने लगे। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब महसूस हुई। अभी रूह टांगों तक के पहुंची नहीं, खाने की ख्वाहिश पहले ही महसूस होने लगी। इस जल्दबाजी और उजलत की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान जल्दबाज मखलूक है। जब आदम में अल्लाह ने मुकम्मल रूह डाल दी तो अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलाम अलैकुम कहो। आदम और फरिश्तों की ज़बान अरबी थी, यही ज़बान जन्नत में होगी। आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास गए, उन्होंने कहा अस्सलाम अलैकुम। फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी तुझ पर अल्लाह की सलामती और रहमत हो। अल्लाह ने फरमाया ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में हदिया और तोहफा है। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया गया तो अल्लाह ताला ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही क़यामत तक के पैदा होने वाले सारे इंसान बाहर निकल आए। आदम की सारी औलाद उनके सामने जाहिर हो गई, और ये बात निहायत वजाहत और सराहत के साथ कुरान करीम और हदीसों में मौजूद है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए और उनका इस्तेमाल करना सिखाया। फॉर एग्जाम्पल आग, पानी, लोहा, लकड़ी, इन सब के नाम और इनका इस्तेमाल करना सिखाया। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम तुम फरिश्तों को इन सब चीज़ों के नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम सारे नाम बताने लगे और आदम अलैहिस्सलाम ने कहीं भी गलती नहीं की। जब उन्होंने फरिश्तों को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए, फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। मतलब ये कि जब आदम की तख्लीक हुई तो तुमने कहा था अल्लाह जो चाहे पैदा कर ले, कसम है वो हमसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और आलिम नहीं होगा। अगर इस दावे में तुम सच्चे हो तो ज़रा मुझे इनके नाम बताओ। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कह दिया था कि ज़मीन और आसमान का ग़ैब मैं ही जानता और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपा रहे हो। फरिश्तों ने कहा ए अल्लाह तू पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है। मुकम्मल हिकमत व इल्म वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ शक्ल सूरत नहीं दी थी, शक्ल सूरत के साथ आला तरीन इल्म भी दिया था। इसलिए ज़मीन को आबाद करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी। अल्लाह ताला ने इंसान को हसीन शक्ल सूरत से नवाजा। इसके बाद अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में काफ़ी अरसा तन्हा बसर किया, और हदीस में है कि वो वहशत महसूस करते थे, तन्हाई को शिद्दत से महसूस करने लगे थे। और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, ए लोगों, अपने उस परवरदिगार से डर जाओ जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा कर डाला, और उस जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम का हमसफर बना दिया। और आखिरकार एक रोज़ जब वो सो रहे थे तो उनकी बाईं पसली से अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। हदीस से साबित है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सारा अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा के बाद दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। इस हदीस से ये इशारा मिलता है कि अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। जब आदम अलैहिस्सलाम नींद से उठे तो उन्होंने अपने पास एक औरत को बैठे देखा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा औरत। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा तुम्हें किस लिए पैदा किया गया है? वो बोली आपके लिए, ताकि आप हमसे सुकून और उन्स हासिल करें।
जो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को एक औरत से बातें करते हुए देखा तो कहने लगे कि अब एक और नई मखलूक पैदा की गई है। आदम अलैहिस्सलाम ने इन सब का नाम तो बता दिया था जो मशहूर थी, इनका नाम पूछना चाहिए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया। आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, हव्वा। फरिश्तों ने कहा, इनका नाम हव्वा क्यों रखा गया है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि इसे जिंदा चीज से पैदा किया गया है, हयात की निस्बत से हव्वा नाम रखा गया। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने कह दिया आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो बाफरागत खाओ और इस दरख्त के पास मत जाओ वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला और ये कहा कि इस दरख्त के फल को खाने से तुम्हें कभी न खत्म होने वाली जिंदगी और बादशाहत मिलेगी। एक और जगह कुरान करीम में आता है, तुम्हारे रब ने इस दरख्त से खाने के लिए इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ, यानी तुम इस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम दायम रहोगे। फिर वो वसवसे डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा और इस वसवसे का मकसद ये था ताकि उनका पर्दाए बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे। उनकी शर्मगाहों को नंगा करने के लिए उसने ऐसा किया। उन दोनों ने जब दरख्त के फल को चखा, दोनों का पर्दाए बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया। दोनों अपने बदनों पे दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ के रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई। यही शैतान चाहता था कि उन्हें बराना कर दे, अल्लाह की नाफरमानी पे उकसाए। जब उन्होंने इस दरख्त के फल को खाया तो लिबास नीचे गिर गया, दोनों बराना हो गए। और एक और जगह अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। इब्लीस ने इनकार किया तो हमने कहा, ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो कहीं ये तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। ना तो तुझे आराम है, ना तू भूखा है और ना नंगा, और ना तू यहाँ प्यासा होता है, ना धूप से तकलीफ उठाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था? और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ताला ने शैतान को तो जन्नत से पहले ही बेदखल कर दिया था, तो ये वसवसा उसने कैसे डाला? शैतान ने जन्नत के बाहर रहकर उनके दिलों में ये वसवसा डाला। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में हम लोग कितनी ही दूर हो, टेलीफोन के जरिए, मोबाइल के जरिए हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसी तरह से शैतान ने अपनी ताकत से उनके दिलों तक के वो आवाज पहुंचाई जन्नत के बाहर रहकर भी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वसवसे से पहले ही खबरदार कर दिया था। इन आयत से ये भी पता चला कि इंसान और इब्लीस की दुश्मनी शुरू से चली आ रही है, और ये भी साबित हुआ कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के जिस्मों पे लिबास था। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, दोनों में से पहले खाने वाला कौन था? इस बारे में राजा कौल ये है कि वो हव्वा अलैहिस्सलाम थी। उन्होंने ही आदम अलैहिस्सलाम को तमा दिलाते हुए इस गलती पे आमादा किया। हदीस में आया है, आदम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा, आदम मुझसे भाग रहे हो? आदम बोले, अल्लाह मैं शर्म की बिना पे भाग रहा हूँ और इस वजह से कि तेरे सामने बरहना कैसे रहूं, फिर ये नाफरमानी भी कर चुका हूँ। फिर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने कहा, ऐ मेरे रब, हम दोनों ने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मगफरत ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नत से उतर जाओ। फिर फरमाया, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफा हासिल करना है। फिर फरमाया, तुम वहीं जिंदगी बसर करोगे और वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा निकाले जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे उतरे, उनके साथ अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को भी उतारा गया और उनके साथ ही इब्लीस को भी उतारा गया। और फिर अल्लाह ने फरमाया, अब कभी जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना तो वो बहकेगा ना तकलीफ में पड़ेगा। हाँ, जो मेरी याद से रूखड़दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और बरोज़े क़यामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे।